हमारा ऐसा हालत कब तक रहेगा? पूरे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहाँ पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती ही हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। एक ना एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहोगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी मांगते नहीं रहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर कर खाना तो मिल सके। ठीक है सुनीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरे काम का भी तलाश करूंगा। कोई है? घर में कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको बाबा? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊँ बाबा, कल रात से मैं और मेरी पत्नी कुछ भी नहीं खाया, एक दाना भी नहीं बचा है घर में। मैं लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार गुजारा करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अब की दर्द में समझ सकता हूँ। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूँ। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है चलेगा, तुम मेरे लिए पानी ही लेकर आओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। ये लीजिए बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम एक सच्चा और दयालु व्यक्ति लग रहे हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग सकते हो। अरे बाबा, ये तो आपने बहुत दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सी वर मांगू? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे बिना मना करने तक वो रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और बताओ, तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? अच्छा ठीक है, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो ऐसा करो कि इस थैली के भीतर में कोई भी मोहर रखूं तो उसे मेरे अलावा कोई और निकल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी, यह आपने क्या किया? हाथों में आए खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा। कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ी काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं आता। इतना दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अकल आएगी।
ओफो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गए हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये बुरा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आया हूँ, इसे कैसे पता? ना ना ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैर में तो बकरियों के जैसे खूर है। समझ गया, ये बुरा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताओ मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा ये बात है, जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारे मोहरे दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है, शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी क्या। समझ गया। तुम्हें कितनी पकड़ दूंगा वही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात का चिंता तो मुझे है ही। मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार क्या देंगे। अच्छा ये लो, 3 थैली मोहरे। अभी इसी से ही अपना काम चलाओ। खाओ पियो और मजे करो। जाओ, मैं 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ जरूर चलूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि 1 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छे से खा पी सके। बेटी बेटी क्या देख रही हो सुनीता? आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैला भरकर बाजार कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से, मैंने मोहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किए हो क्या? इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पकड़ दी और मैंने ये ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना ही इतना सब दे दिया? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। शैतान के आका के वहाँ काम मिला है। क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढे। क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 1 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहोगे? मेरा क्या है, थोड़ी घर का हालत में सुधार लूं, फिर देखा जाएगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे
ये क्या, ये तो शैतान है। लगता है मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं, अब मैं क्या करूं? आहा, मिल गया मिल गया। वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो गया। अब चलो मेरे साथ, चलो। हाँ हाँ, चलता हूँ ना, चलता हूँ। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर ये काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। अब समझ गए ना, आप मेरे मालिक है, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी को काट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे अरे अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। काटते रहिए और लकड़ियां काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा, बोलो? देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। अरे, 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरे, ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अरे सुनती हो? इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो देखो, ये देखो, मेरे हाथ में इतने सारे मोहरे। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 1 साल के लिए छुट्टी और मोहरे भी मिला है मुझे। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना। हाँ, तब का तब देख लेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अभी बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है। हाँ मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे, अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ। मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो मालिक, मैं आ गया। और मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ मुझे, फिर भी मुझे इस कुर्सी से आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बदले में मुझे 2 थैली सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 1 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की मोहर बनकर पड़ा रहूंगा। फिर वो मुझे सिक्का समझकर खुद ही अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे ये क्या, एक सोने की सिक्का। इसे मेरी थैली में रख देता हूँ।
आप बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओ तुम हो, तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जगह नहीं मिली तो ये मेरी थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुम्हें कहता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा, समझ गए ना? ये लो तुम सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। राधिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे बिना। जमींदार के लिए भी उसी तरह का घर बना दिया। बिरजू का नाम न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित हुआ। कहीं गिन्नी, कहाँ गई हो? हाँ, देखो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, थोड़ा लिख कर दे दो ना। असल में क्या है कि काम की वजह से मुझे याद नहीं रहता। तुम तो हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। तुम क्या सच में भूल जाते हो, या फिर ये चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं गिन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम जो चाहती हो क्या मैंने तुम्हें आज तक नहीं दिया? क्या बताओ, क्या नहीं दिया है? क्या बताओ। हाँ हाँ दिया है, लेकिन इन दिनों तुम सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भूल नहीं रहा हूँ, असल में जानती हो रोज नई नई चीजें देना कुछ खास नहीं रहता। मैंने सोचा कि एक दिन हफ्ते में तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, तब तुम खुश रहोगे और मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे। क्यों? ठीक है, देख लेंगे। वैसे सुनो, आज आते समय एक बस्ता चावल ले आना, घर में चावल खत्म हो रहे हैं। ये लो, बिल्कुल जैसे ही ऑर्डर करोगी सामने ले आकर रख दूंगा। और देखो, चारों तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वही मेरी छोटी बहन है, कहाँ से उसे पकड़ लिया, उस भिखारी से शादी कर ली। अब देखो 2 वक्त की रोटी के लिए आंसू बहा रही होगी। हाँ, तो फिर बताओ तुम्हारे जैसा सुख और कैसे मिला है? अब बताओ, मैंने तुम्हें अच्छे से रखा है या फिर नहीं? बताओ। हाँ, सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से रखते हो। मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। हर महीने तुम मुझे 5 साड़ी देते हो और गहनों की तो कोई कमी ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारी बहन? हाँ, अरे उसे तो साल भर में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। अब तुमने मुझे देखकर मुझसे शादी क्यों की? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आज तक तुम्हारी कोई इच्छा मैंने पूरी की है? सुनो, तुम रोज उठते ही यही रोना रोने लगते हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझे पैसा दौलत या किसी चीज का कोई मोह नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छे दिल के इंसान को चाहा था। मैं इसी के लिए हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अरे तो पसंद का कोई तरीका भी तो होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कभी भी खुद को पसंद नहीं करता। हाँ, तुम तो मुझे भी पसंद नहीं करते, ये बात तो तुम्हारी बातों से ही समझ आ जाती है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये देखो, तुम रोज उठते हो और मुझे यही बातें सुनाते हो। इसी बात से समझ आता है कि शायद तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो। हाँ, ये क्या बात क्या कर रही हो तुम? ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता। असल में जब कोई आदमी अपनी पत्नी को ना बहुत सी चीजें देता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने तुम्हें 6 महीने पहले एक साड़ी दी थी, वही अब तक पहनी हुई हो।
मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर में शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कोई घर में है? एक बार बाहर आओ। क्या हुआ? क्या चाहिए यहाँ? मैं कब से रास्ते पर चल रही हूँ। तू मुझे दया करके थोड़ा पानी दे दे। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जैसे ही बड़ा घर देखा, पानी मांगना शुरू कर दिया। फिर पानी के नाम पर क्या क्या मांगोगी? इसका कोई ठिकाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं चल सकती। पानी वानी कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझसे मदद लेने आई थी। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं, पहले पानी मांगते हैं, फिर खाना मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सारा सामान हमारे पास रखा हो। ऐसा मत कह, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगी। क्या मैं उन आशीर्वादों को खा लूंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तरह से तू मुझसे पेश आई है, यही बर्ताव लोग कभी नहीं भूलेंगे। ले लो, खा। तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए सुबह से बहुत सारा खाना रखा है, खा लो ना। बेटा, मुझे थोड़ा पानी देगी? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ। नदी के पार किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। इस बांस के पुल से होकर आई हूँ मैं। ये क्या बूढ़ी माँ, आप नदी के उस पार से बिना पानी पिए आ रही हैं? आइए, मैं आपको पानी देती हूँ। आहा, बहुत शांति मिली है बेटा। सच में इतनी शांति मुझे पहले कभी नहीं मिली। पर आपको रास्ते में किसी ने पानी क्यों नहीं दिया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पानी देने में तो पैसे नहीं लगते। ये बात हर कोई नहीं समझता बेटा। मैं नदी के पार एक बड़े घर में गई थी। वहाँ की बहू ने मुझे दूर धक्का दे दिया। अरे समझ गई, बहन ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। बहन? वो तुम्हारी बहन है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, वो मेरी अपनी बहन है। उसकी शादी बड़े घर में हुई है। वो बहुत अमीर है। अमीर हो सकती है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। किसी की परवाह नहीं करती। जो असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं समझती। तू तो बहुत अच्छी है बेटा। तू इस झोपड़ी में रहती है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तुम लोग हमेशा खुश रहो। आप अब कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैं रास्ते रास्ते घूमती रहती हूँ, देखती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम लोग अच्छे से रहो। अरे कहाँ हो माँ रूपा? देखो तो, मैं आ गया हूँ। अरे कहाँ गई थी? बाहर आओ। ओहो, तुम आ गए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आओ आओ, मेरे बड़े घर में आओ। वाह, तुम्हारे घर में आकर कितना आरामदायक महसूस हो रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती, मेरा दिल बार बार तुमसे मिलने का करता है। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अकेले मत रहो, हमारे घर में आकर रहो। देखो, इस बड़े घर में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तुम्हारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी।
अरे नहीं माँ, वो नहीं हो सकता। बेटी के घर में आकर रहने पर लोग क्या कहेंगे बताओ। हाँ, तुम कैसी हो? हम लोग अच्छे हैं बापू। तुमने मुझे अच्छा घर दिखाकर शादी करवा दी, लेकिन हाँ, वो तो सही है कि तुम खुश हो। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, यही तो चाहिए था। तुम लोग खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा बापू, अब बताओ अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हाँ, असल बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने एक दावत रखी है, तो तुम सभी लोगों को आमंत्रित कर लो। हाँ। सभी का मतलब बहन भी आएगी क्या? उनके घर अभी नहीं गया। सच कहूँ तो अब वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहें, जाना पड़ेगा। अब किसे समझाएं माँ। सही है बापू, तुम्हारी छोटी बेटी जो घर से बाहर गई है, 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा सकती। छोड़ो इन बातों को, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब 2 प्लेट खा लूं, फिर उनके गरीब घर जाना होगा। हाँ बापू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ओह बापू, तुम, मेरा सौभाग्य कि तुम मेरे घर आए। आओ आओ, अंदर आओ। अंदर आऊं? अरे तुम्हारे अंदर तो सब सामान ही है, घर और बाहर कोई फर्क ही नहीं है। हाँ बापू, छोटा घर है इसलिए। ठीक है ठीक है, सुन, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। नहीं बापू, ऐसा नहीं है, पहले बैठो, फिर जो कहना हो कहो। हाँ, इस घर में कैसे रहती है वो तो तुम जानती हो। बाप रे बाप, आते ही मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बापू, मैं बहुत शांति से यहाँ रहती हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ कि कितनी शांति से रह रही हो। 6 महीने पहले जो कपड़ा पहना था वही अब तक पहनी हो। अरे ये सब क्या है? अच्छा ठीक है रहने दो। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बापू, मैं थोड़े में ही संतुष्ट हूँ। अगर तुम ठीक हो तो वही अच्छा है। अब मैं एक बात कहने आया था। परसों मैं अपने घर में दावत रख रहा हूँ। तुम्हारी बहन और जमाई बाबू को भी बुला लिया है। तुम दोनों भी आओ, अच्छा खाना खाकर जाना, ठीक है? क्या खास मौका है दावत का बापू? अब कोई खास मौका नहीं है, बस मेरा मन किया तो दावत दे दी। हाँ ठीक है बापू, मैं उस दिन उन्हें लेकर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर वही बात हो गई। चलो अब मैं जाता हूँ, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं जाता हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, मुझे बताना, कहाँ दर्द हो रहा है तुझे? माँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में भी बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ दवाई दे दे माँ, मैं दवाई खाऊं तो तुरंत ठीक हो जाऊंगी। बेटा, मैं दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा सकती, तू थोड़ा आराम कर। मैं पहले निखिल दा के घर जाकर पैसे लेकर आती हूँ। निखिल दा मुझे जरूर मदद करेंगे। ठीक है माँ, जल्दी आना। निखिल दा, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बहुत अच्छा होगा। भाई, हम बहुत मुश्किल में हैं। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आई हूँ। कृपया मुझे इनकार मत करो, नहीं तो मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो शायद बच नहीं पाएगी। अब मैं क्या करूं? कहां से मदद मांगूं? मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना है। हाँ, मैं पलाशदा के पास जाती हूँ, लेकिन क्या वो मेरी मदद कर पाएंगे?
पलाशदा, घर पर हो क्या? अरे नीलिमा दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। निखिलदा के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। अब मेरी बेटी बिना इलाज के मर जाएगी। तुम मत रो दीदी, हम है ना। रुकिए, मेरे पास कुछ जमा पैसे हैं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम जाकर दवाई ले लो। तू अपने जमा किए हुए पैसे मुझे दवाई के लिए देगी? क्यों नहीं दूंगी। मुझे लगता है इन पैसों की तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुझे बहुत धन्यवाद। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तूने आज मुझे समझाया है कि इंसानियत क्या होती है। ठीक है, अब ज्यादा धन्यवाद मत देना। जल्दी से दवाई लेकर घर जाओ। आओ 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 जीवन, आओ आओ। तुम दोनों के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? मत पूछो, तुम तो उन्हें जानते ही हो। बस काम और काम, उन्हें कुछ और समझ ही नहीं आता। इसी वजह से थोड़ी देर हो गई आने में। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, काम में व्यस्त रहना बहुत अच्छा है। कम से कम खुद को व्यस्त रखा जाता है, पूरा दिन समय बर्बाद नहीं होता। चलो जीवन, तुम्हें थकान जरूर होगी, अब अंदर चलो। चलो चलो। क्या बताऊं, जल्दी में कोई मिठाई भी नहीं ला पाई। अरे नहीं 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 नहीं, इस बारे में चिंता मत करो। आओ आओ आओ, अंदर तो चलो चलो। कैसे हो बाबू? तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? क्या कर रहे थे? दरअसल बाबू, मेरे घर के पड़ोस में एक बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी। हम उसे देखने गए थे, तो उसकी माँ ने हमें जाने नहीं दिया। अरे बाबू, क्या कोई हमारे साथ इस तरह व्यवहार करता है? नहीं बाबू, असल में हम उनकी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से हमें आने में देर हो गई। ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो। तुम दोनों के लिए घर के पास वाले होटल में एक जगह करवाई है, अब जाओ वहाँ आराम करो। ठीक है बाबू, हम वहाँ जा रहे हैं। अरे क्या हुआ? तुम फिर से रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? देखा, दीदी और जीजा जी को घर के अंदर ले गए और हमें इस बैठक में रहने दिया। ओफो, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर उन्होंने हमें रहने दिया तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो सही है, लेकिन जब हमें घर में जगह दी तो खाना भी हमें अलग अलग देना चाहिए था। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? गिन्नी, तुम चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगी। हर चीज की एक हद होती है। अरे रुको, रूपा, बड़ी बहू को मछली का बड़ा सिर दो। कितनी मेहनत से मैंने उसे बाजार से लाया है, दो। हाँ बाबू, ये लो। और ये दीपा, तेरे पति ने कभी इतनी बड़ी मछली नहीं खाई है। देख, एक ही जगह दो खा ले, कब फिर मौका मिलेगा ऐसा खाने का? हाँ? असल में बाबू, क्या तुम जानते हो, हम तो ये मछलियाँ आमतौर पर नहीं खाते, इसलिए हम इन्हें पचा भी नहीं पाएंगे। तुम तो हमारी पसंद की चिंगड़ी मछली ला सकते थे। तुम लोग क्या खा सकते हो? चिंगड़ी मछली की बात करते हो। अगर तुम पहले कहते तो जरूर ला देता, लेकिन अब कोई तरीका नहीं है। क्या बात है बाबू, हमें दावत दे रहे हो और हमारी पसंद के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। ठीक से बात करो दीपा, तुम बाबू को अपमानित कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अपमान तो हुआ है दीदी। बाबू ने हम दो बहनों को बुलाया। जब तुम दोनों को अंदर रहने दिया तो हमें बाहर क्यों रखा?
ओफो गिन्नी, चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगी। हर बात की एक सीमा होती है। बाबू, मैंने तुमसे ये सवाल पूछा है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि हमारे घर में खाना पीना कैसा होता है? मुझे लगा कि तुम लोग ये खाना पसंद करोगे। तुम अब तक समझ नहीं पाए बाबू। जरूरत से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं समझ पाए तो ये हमारे लिए अपमानजनक है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। तो तुम लोग अब चले जाओगे? अगली बार दावत पर बुलाओ तो सोच समझकर। हमें तो बस चावल दाल और चिंगड़ी मछली चाहिए थी। चिंता मत करो बाबू, तुम्हारी दूसरी बेटी और जीजा जी है जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा आयोजन किया। अब तुम उन्हें खुश रखो। हम अब जा रहे हैं। ओफो, तुम ये क्या कह रही हो गिन्नी? तुम पापा के सामने ये सब बोल सकती हो क्या? हैं? अगर वो मुझे और तुम्हें अपमानित कर सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। वो बड़े हैं इसलिए मैं अब तक चुप रही, लेकिन हमेशा चुप रहना ठीक नहीं है। अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने बेचना नहीं चाहिए। देखो, मेरे लिए तुम्हें कितना अपमान सहना पड़ रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जिनकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसा ही करेंगे। चलो, दिन भर से कुछ नहीं खाया। घर में मैंने झींगा मछली तल कर छोड़ी है। 2 कटोरी चावल डालकर फिर झींगा मछली से आराम से खा लेना। अरे बाबा, आप यहाँ? नहीं आकर मैं रह नहीं सका। असल में मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैंने आसपास के लोगों से सुना है कि तुम्हारा घर छोटा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है। इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं बाबा आप तो बड़े आदमी हैं। हमसे माफी क्यों मांगेंगे? ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अब देखो, आज दोपहर मैंने जो व्यवहार किया। आहा, हमने उन बातों को अब सोचा भी नहीं है। आप इन सब बातों को भूल जाइए। पलाशदा, मेरी बेटी ठीक हो गई है। अगर मुझे उस दिन दीपा पैसे नहीं देती तो मैं दवाई नहीं खरीद पाती। हो, तुम्हारी बेटी तो बीमार हो गई। ये तो मुझे पता ही नहीं था। दीपा ने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ। किस पैसे की बात कर रही हो? मैंने तुम्हें पैसे लौटाने को कहा था क्या? तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से काम करके पैसे जमा कर लूंगी। तुम अपनी बेटी का ध्यान रखना। सच में माँ, मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर। तुम गरीब होते हुए भी दूसरे